भगवान जब बोले। सूरज अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। ना प्रेम में ना किसी बात में वो सफल हो पाया। इसका जिम्मेदार वो भगवान को ठहराने लगा। और फिर एक दिन सूरज अभी जवान ही है, लगभग 28 साल की उम्र होगी। इतनी सी आयु में ही वो अपनी जिंदगी से काफी निराश है। निराशा का कारण है उसकी जिंदगी में उसके अनुसार कुछ नहीं हो रहा है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है। उसके उम्र के उसके कुछ दोस्त एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, कई शादी करके अपने जीवन में सेट भी हो गए हैं। सूरज की निराशा का सबसे बड़ा कारण था उसका प्यार। वो एक लड़की से प्यार करता था, वो उसे छोड़कर अब शादी कर चुकी है। उसके घर वालों के आगे उसकी नहीं चली। और जिससे शादी हुई वो लड़का अच्छा पैसे वाला था। यही सब वो कारण है जो आज के लगभग हर युवा के साथ है। सूरज इन्हीं कारणों से निराशा था। जिंदगी में जैसे हार मान चुका था। जब इंसान इस हालात में होता है तो वो वजह ढूंढता है कि आखिर इसका जिम्मेदार वो किसे ठहराए। सूरज को अब वो मिल गया था जिसे वो इसका जिम्मेदार ठहरा सके, भगवान। सूरज अब भगवान को कोसने लगा। इन सब कारणों का जिम्मेदार वो भगवान को मानने लगा। सूरज और उसका परिवार पूजा पाठी लोग हैं। सूरज को लगा कि इतने सालों की उसकी पूजा का उसे कुछ लाभ नहीं मिला। उसने किसी का बुरा नहीं किया, कभी कोई बुरी संगत में भी नहीं पड़ा। फिर भी उसके साथ आखिर यह क्यों हुआ? आज उसने जो चाहा उसे कुछ नहीं मिला, ना प्यार ना अच्छी नौकरी। सूरज यह सब अभी तक अपने मन में दबा कर रख रहा था। लेकिन एक सुबह जब उसकी माँ सुबह पूजा पाठ कर रही थी, तभी उसका मन में दबाया हुआ निकल कर सामने आया। क्या होता है भगवान? कहाँ है भगवान? क्यों करती हो तुम रोज पूजा? क्या फायदा होता है इन सब से? क्या दिया है तुम्हारे भगवान ने हमें? माँ और पिता अपने बच्चे को अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता था कि सूरज कुछ दिनों से परेशान है। अपनी इस परेशानी को कह भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ और पिता ने उसे समझाया, लेकिन उस समय उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। सूरज उस दिन भी घर से निकला, फिर वही तलाश में मन अशांत और यही दोहरा रहा था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। वो लोकल ट्रेन में चढ़ा। काफी भीड़ थी उस ट्रेन में। उसमें उसे पता नहीं था कि उसके सभी सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे। सूरज का मूड खराब ही था, वो अपनी ही बातों में उलझा हुआ था। तभी उसका ध्यान डिब्बे में चल रही बातों पर गया। एक बुजुर्ग करीब 65 साल के एक बच्चे के साथ उस डिब्बे में थे। बच्ची करीब 7 साल की है। बच्ची खिड़की पर बैठी आते जाते पेड़ देख रही है। अभी तक सूरज ने उस बच्ची का मुंह नहीं देखा है। अक्सर सफर में लोग अपने सुख दुख साझा करते हैं। उसके दादाजी बता रहे थे कि वो हर जगह उनकी सामर्थ्य के अनुसार उस बच्ची को ले गए। उनकी पोती बोल नहीं सकती, ना ही सुन सकती है। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे हैं। उस बच्चे को उसके दादा दादी के अलावा और कोई नहीं है। सूरज यह खड़ा खड़ा सब सुन रहा है। बुजुर्ग दादाजी अपनी कहानी सुना रहे थे। डब्बे में बैठे और खड़ा हर व्यक्ति उनकी बात सुन रहा था। बच्चे का नाम परी था। वो इन सब बातों को सुन नहीं पा रही थी। उसे तो बस खिड़की मिल गई। पास बैठी एक महिला ने उससे बात करना चाहा। उसके दादाजी ने उसे हाथ लगाया। परी ने अपना मुंह खिड़की से हटाकर अंदर डिब्बे की ओर किया। दादाजी ने उसे इशारे में कहा कि यह आपसे बात करना चाहती है। बच्ची ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और चेहरे पर हंसी लाई।
उसके गाल पर एक डिंपल पड़ा। उसकी हंसी देखकर डिब्बे में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई हो। सूरज भी उनमें से एक था। दादाजी भी बड़े आशावादी थे और कह रहे थे कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चली है, बस हम तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। बातों बातों में बच्ची अपने दादा और दादी की नकल करके सबको बताने लगी। हर एक का मन करुणा से भर गया। ऐसा कोई नहीं था जो उस बच्चे के ठीक होने की दुआ नहीं कर रहा हो। सूरज अब तक बदल गया था। अब वो नहीं रहा जो ट्रेन में इस डब्बे में आने के पहले था। उस बच्चे की मुस्कान उसकी आत्मा तक चली, जैसे कि भगवान ने खुद उसकी बातों का जवाब दे दिया हो। जैसे भगवान आज बोले। उसे लगा कि उस बच्ची के आगे तो उसका गम कुछ भी नहीं है। फिर भी ना उसके दादा को कोई शिकायत, बस उम्मीद है। सूरज उस बच्ची से नज़र नहीं हटा पा रहा था। जब वो बच्ची अपने स्टेशन पर उतर कर गई, तब उसने उसकी तरफ फिर से मुस्कुराते हुए उसे बाय कहा। सूरज को अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था। अचानक से उसे लगने लगा कि उसके पास सब कुछ है। ऊपर वाले ने हमें यह खूबसूरत जीवन दिया है, हमें यह खूबसूरत दुनिया देखने का मौका दिया। इतना ही बहुत बड़ी बात है। अब वो शिकायत नहीं, धन्यवाद देने लगा। भगवान की दी यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे मुस्कुराते हुए जिए, परेशानियों से घबराए नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।